हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लास 10th लाइट चैप्टर की ये 9th वीडियो है। इनसे पहले वाली वीडियोस में हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। ओके, अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या? आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट रेज किसी सरफेस से टकरा के और रिफ्लेक्ट हो जाती हैं इस तरीके से। ओके, लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है? रिफ्रैक्शन में लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती हैं और एंटर करने पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट when it passes from one medium to another medium is called refraction of light. ओके, आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक मीडियम है, ये मीडियम है। ओके, ये मीडियम क्या है? एक्चुअली हम मान लेते हैं ये ग्लास है। ओके, एंड ये मीडियम एयर है। ओके, तो जब लाइट रेज जैसे इस तरीके से एयर से ग्लास में एंटर करती है, ओके, होगा क्या कि यहां पर जहां पे ये टकराएगी वहां पर एक नॉर्मल बनेगा। ऑलरेडी यू नो अबाउट नॉर्मल, इमेजिनरी लाइन है परपेंडिकुलर। ओके, तो इस लाइट रे को इस तरीके से जाना चाहिए था। ओके, लेकिन क्या होता है कि जैसे ही ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, ये इधर नॉर्मल की तरफ, ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। इस तरीके से बेंड हो गई। ओके, बात समझ में आई? इसका मतलब ये हुआ कि द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम लाइट रे एंटर करती है तो उसकी डायरेक्शन में चेंज होता है। डायरेक्शन उसकी ऐसे होनी चाहिए थी, ओरिजिनल डायरेक्शन है, लेकिन उसकी डायरेक्शन कैसे हो गई? इस तरीके से हो गई, इधर बेंड हो गई। ये क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होगा जब फिर से ये ग्लास से एयर में जाए, मींस यहां से फिर बाहर निकले, तो इसको भी मैं समझा देता हूं कि यहां भी हम नॉर्मल बना लेते हैं। ये नॉर्मल है, ठीक है। तो जब जैसे ये बाहर जाएगी, ये क्या करेगी कि नॉर्मल से दूर हटेगी इस तरीके से, ठीक है ना। ये नॉर्मल से दूर हट गई, इसकी डायरेक्शन ये है। ओके, तो हम देखेंगे यहां ये जो लाइट रेज हैं, ये और ये इमर्जेंट रे, इसे हम इंसिडेंट रे बोलेंगे। ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये इमर्जेंट रे।
यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल आर, और ये एंगल ई, एंगल ऑफ इमर्जेंट। ओके, बात समझ में आई आपको? बहुत क्लियर है। ओके, हम देखेंगे कि यहां ये दोनों लाइन, ओरिजिनल पाथ और ये वाला पाथ, इसका कैसा होगा? ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, ये पैरेलल है। तो ये जो पाथ है, ओके, अब हम बात करेंगे, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी। ओके, इसे हम लेटर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, इसके डिस्टेंस को। तो यहां एक चीज बात नोट करने की है कि एयर में जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीन्स एयर और ग्लास दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड में डिफरेंस है। ओके, तो हम इस डिफरेंस से ये समझा जा सकता है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मीन्स रिफ्रैक्शन होता क्यों है। तो आपको समझ में आया होगा कि रिफ्रैक्शन का जो मेन रीजन है वो क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। ओके, दो मीडियम है, एयर और ग्लास, और दोनों में ही लाइट की स्पीड है। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया, सो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ओके, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो दोनों लाइट की स्पीड में जो डिफरेंस आता है उसी की वजह से रिफ्रैक्शन होता है। ओके, तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? डिफरेंट स्पीड, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। ओके, हम ये बोल सकते हैं कि डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट मीडिया, दिस इज द रीजन। ओके, तो जितना ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट में डिफरेंस होगा उतना ही रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा। ओके, इट मींस ग्रेटर द स्पीड, ग्रेटर द डिफरेंस इन स्पीड of light in the two media, greater will be the amount of refraction of light. Means इन दोनों लाइट, जैसे या एयर है, ग्लास है, या फिर कोई और मीडियम हो, तो उनमें जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा। अब हम बात करते हैं कि अभी देखा हमने कि एयर से जब ग्लास में गई तो लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, तो नॉर्मल से दूर जा रही है। तो एयर को हम क्या बोलेंगे, ग्लास को क्या बोलेंगे? तो एयर, दो मीडियम है, दोनों मीडियम को हम, एक को बोलेंगे रेयरर मीडियम और एक को बोलेंगे डेंसर मीडियम। तो एयर यहां पर रेयरर मीडियम है। क्या है? रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम का मतलब क्या है? रेयरर मीडियम का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। ओके, जहां स्पीड की लाइट ज्यादा हो वो रेयरर मीडियम है, और ग्लास यहां क्या है? ग्लास है यहां डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम, डेंसर स्पीड ऑफ लाइट इज लेस। ओके, तो ये कंपैरिजन में होता है, कंपैरिजन एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। तो यदि एयर की स्पीड, एयर में लाइट की स्पीड ग्लास से ज्यादा है तो ये रेयरर मीडियम कहलाएगा, और ग्लास में लाइट की स्पीड कम है तो वो डेंसर। यदि कोई ऐसा मीडियम हो जिसमें स्पीड ऑफ लाइट एयर से ज्यादा हो तो वो वाला रेयरर कहलाएगा, फिर एयर डेंसर कहलाएगा। ओके, बात समझ में आई? तो ये बात क्लियर है, रेयरर टू डेंसर। तो यहां ये बात बताने का एक ही मकसद है कि जब लाइट रे
जब लाइट रे रेयरर मीडियम से और डेंसर मीडियम में एंटर करती है, रेयर मीडियम से डेंसर तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, और जब डेंसर से रेयरर, ये फिर से एयर है तो फिर से ये रेयरर हुआ, रेयरर मीडियम है, तो फिर से जब डेंसर टू एयर जा रही तो नॉर्मल से दूर हट रही है। तो ये बात आपको नोट कर लेनी है कि व्हेन द लाइट रे एंटर फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, एंड इफ इट goes from denser medium to rarer medium it go away from normal, तो ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी। हाँ, यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट ये है, क्या होगा जब लाइट सीधे परपेंडिकुलर आ रही होगी, नॉर्मल से आ रही होगी, तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा और लाइट सीधे इस तरीके से चली जाएगी। ओके, बात समझ में आ गई। जब परपेंडिकुलर आ रही होगी तो सीधे, यहाँ पर एंगल दोनों के बीच में, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में एंगल बनना जरूरी है, और जब नॉर्मल से ही आ रही होगी तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा, तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। यहां पर एक चीज और कि एंगल आई एंगल ई के इक्वल होता है। ओके, बात समझ में आई, एंगल आई एंगल ई के इक्वल होता है। ओके, तो आई होप कि आपको रिफ्रैक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, तो क्या होता है जब रेयर टू डेंसर और डेंसर टू एरर। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। ओके, ये समझिएगा।